जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप ठीक ही होंगे। आइए आपके लिए खुशखबरी सुनाते हैं। देखिए, जीडीएस के तहत न्यू वैकेंसी आई है 2024 में, यानी इसी महीने में जीडीएस के तहत न्यू वैकेंसी आई है जो भारतीय डाक सेवा के अंतर्गत है। ठीक है, जीडीएस का फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवा यानी भारतीय डाक को ही ग्रामीण डाक सेवा के तहत निकाला गया है। ये केवल 10वीं पास लोगों के लिए ही है, यानी जो लोग 10वीं पास हैं वो भी इस परीक्षा में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल 44,228 पोस्ट है। कितने? 44,228 पोस्ट है। ये ऑल इंडिया पे है। ठीक है, AI ऑल इंडिया पे भारतीय डाक के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में, हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें होंगी। देखिए, ये जो परीक्षा है इसमें ये केवल 10वीं मेरिट पर ही होगा। ठीक है, 10वीं के मेरिट पर ही होगा। इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। ठीक, इसमें कोई पेपर लीक का भी डर नहीं है, तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप लोग इसमें भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आई है और अच्छी खासी नौकरी भी है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। ठीक है, इसमें कुल 3, अभी बताया ना, 3 नौकरियां होंगी। पहला है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मार्टम, यानी ABPM डाक सेवक। तीसरा है डाक सेवक, या इसी को डाक सेवक कहा जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये नौकरियां निकली हुई हैं। आगे देखते हैं हम। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है और ये 5 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 15 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। और इसमें करेक्शन या एडिट करने का जो डेट है वो 6 तारीख से 8 तारीख है, यानी 3 दिन का समय आपके पास है। 6, 7, 8, ये 3 दिन का समय करेक्शन डेट का आपका रहेगा। और जो रजिस्ट्रेशन है वो तो 15 जुलाई से ही 5 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन का डेट रहेगा। ठीक, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, वही क्वालिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी 10वीं तक। ठीक है, 10वीं विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी। ठीक है, यानी किसी भी आप राज्य सरकार से या भारत सरकार से जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनसे आप अगर आप 10वीं पास किए हैं, बस 10वीं पास किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीज द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कम से कम 10वीं में जिस राज्य में, जिस स्टेट में वो फॉर्म भरेगा, जिस स्टेट के लिए वो फॉर्म भरेगा, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको आना चाहिए। ठीक है, उसको लोकल लैंग्वेज को कम से कम 10 तक वो पढ़ा हो। ठीक है, और उसको लोकल लैंग्वेज को आना चाहिए। 10वीं तक वो लोकल लैंग्वेज उसको सीखना पड़ेगा। ठीक, अदर क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग चलाना, यानी साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये आएगा तो सही ही है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जो आजीविका यानी रहने खाने का प्रबंध भी होगा। ठीक है, रहने खाने का प्रबंध भी आपको दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? पहला है मार्कशीट, आप जो भी 10th का मार्कशीट है उसको आप लगाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड लगा सकते हैं और बाकी अन्य चीज़ पैन कार्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। PWD जो PWD में आता है वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। EWS वाले अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, या कोई ट्रांसजेंडर है तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाएगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, वो लगाया जाएगा। फिर है सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पोनेंट अथॉरिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल, या ये सारी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक, अब देखिए इसमें जो रिलैक्सेशन है भी, ठीक, यानी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसमें भी है। SC/ST के लिए 5 वर्ष दिया है, OBC के लिए 3 वर्ष दिया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो PWD भी है, PWD वाले हैं वो 10 ईयर्स यानी 10 साल उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कहीं कहीं पर
परीक्षा होती है तो वहाँ परसेंटेज बनते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर ग्रेड होता है, ठीक है। तो जो लोग जिनका ग्रेड होगा वो जैसे A1 ग्रेड के लिए 10 पॉइंट होता है, तो ये सारी चीज़ें ग्रेड में ही अपना सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी वो 9.5 ही उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जो जिसका जो भी ग्रेड पॉइंट होगा वो अपना लिखेगा, ठीक। अब देखिए स्टेट में यानी जिस राज्य में आप वैकेंसी के भरेंगे, जिस राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो उस राज्य की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो तेलुगु आना चाहिए, असम में असमिया आना चाहिए, ठीक है, बंगाली आना चाहिए, बोडो आना चाहिए, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली इन तीनों राज्यों में करना चाहते हैं तो कम से कम आपको हिंदी आना चाहिए, ठीक है। गुजरात में तो गुजराती आना चाहिए, हरियाणा में हिंदी आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हिंदी। तो ये सारे राज्य कैटेगरी वाइज दिए गए हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं आपको आनी चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, बंगाल, नेपाली, ये सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पोस्ट अच्छी ही है, ठीक है, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। सैलरी जो सैलरी है वो 10,000 से 29,000 तक है, ठीक है, 10,000 से 29,000 तक सैलरी है। अब इसमें 4 ही घंटे केवल काम करना है, ठीक है, 4 ही घंटे काम करना है। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 ही घंटे काम किया जाता है। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट रहे वो आपको दिया जा सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।